हेलो एवरीवन। तो आज इस वीडियो में लेट्स टॉक अबाउट अनाड़ी ग्रुप। एक अनाड़ी ग्रुप कैसे आपको और आपके पूरे देश को लिटरली चूना लगा सकता है। दिस वीडियो इज़ प्राइमरीली गोना बी इन हिंदी, सो वी कैन रीच आउट टू अ लार्जर ऑडियंस। तो ये हिंदी में बोला गया है। आई ट्राई एंड यूज़ इंग्लिश वर्ड्स फॉर कॉम्प्लिकेटेड हिंदी वर्ड्स जहाँ जहाँ पॉसिबल है, राइट। और इस वीडियो का किसी भी स्टॉक या किसी भी ग्रुप से कोई रिजेम्बलेंस रेफरेंस अगर है तो इट्स प्योरली फिक्टिशियस। इसमें कोई हमारा उद्देश्य नहीं है। आज मैं आपको बताता हूँ कि कैसे वर्ल्ड वाइड ये प्रैक्टिस सदियों से चली आ रही है, सिर्फ इसके नॉर्म्स बदलते हैं। हाउ समबडी हु इज़ अ लिटिल बिट इन्फ्लुएंशियल पर्सन, कैसे वो एक कंपनी खोलता है, कैसे लोन लेता है और आगे जाके कैसे उसका जो बबल है, बबल जिसको बोलते हैं, वो बबल बनते 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 एक दिन कैसे वो बर्स्ट होने की कगार पे आता है, जो ऑलरेडी मैं आपको पुराने कुछ वीडियोस में भी बता चुका हूँ। एक इमेजिन करो हाइपोथेटिकली वन पर्सन, उसको हम उसकी उस पर्सन को बोलते हैं अनाड़ी। अनाड़ी, ओके, अनाड़ी है वो। ही डिसाइड्स कि यार मुझे तो देश का सबसे अमीर आदमी बनना है, आई वॉन्ट टू बी द बिगेस्ट पर्सन इन द कंट्री। एंड वो एक कंपनी खोलता है, अनाड़ी एंटरटेनमेंट, राइट। अनाड़ी एंटरटेनमेंट खोलता है, कुछ 10-15 साल स्लो एंड स्लगिश अपना बिजनेस करता है। देन ही रियलाइजेस कि वेट अ मिनट, मैं तो पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे काफ़ी मेरा इन्फ्लुएंस हो गया है, तो मैं पोर्ट्स और एयरपोर्ट्स पे थोड़े कंपनीज एक बनाता हूँ। तो फिर वो खोलता है अनाड़ी पोर्ट्स करके, एक कंपनी खोलता है वो। उसके बाद वो कुछ पोर्ट्स एयरपोर्ट्स पे धीरे धीरे अपना होल्ड जमाते हैं, बिकॉज जो कंपनी उसने नंबर 1 खोली थी, अनाड़ी एंटरटेनमेंट, उसी के स्टेक प्रमोटर है ना, तो प्रमोटर का जो स्टेक होता है उसको लेवरेज यानी गिरवी रख के बैंक के पास अपने शेयर प्लेज करके वो बैंक से लोन लेके सेकंड कंपनी खोलता है, जिसका नाम है अनाड़ी पोर्ट्स। अनाड़ी पोर्ट्स को लेके वो धीरे 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 करके अपने इलाके के पोर्ट्स, और पोर्ट्स का बिज़नेस सबसे बेस्ट होता है, आपको पता है। एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स में जिस किसी भी कंपनी या ग्रुप के पास बिज़नेस है उसको पैसे मिलने ही मिलने हैं, पूरा मोनोपोली काइंड ऑफ बिज़नेस है। फिर पोर्ट्स के बिज़नेस से पैसा लेके अपना थोड़ा कैश फ्लो सेटल करके वो और ब्याज यानी और लोन लेता है। कैसे? सेकंड कंपनी जो थी अनाड़ी पोर्ट्स, वो अनाड़ी पोर्ट्स के शेयर्स को भी प्लेज करके बैंक्स को, कोई दूसरी बैंक को, सेम बैंक को नहीं, तीसरी बैंक को, कि अभी नंबर 1 कंपनी तो प्लेज हो गई, नंबर 2 कंपनी के मेरे इतने शेयर हैं, आज ये शेयर की वैल्यू इतनी हो गई है, इसको मैं गिरवी रखता हूँ आपके पास, और इसको गिरवी रख के यानी प्लेज करके मुझे और पैसे दीजिए ताकि मैं 3 कंपनी खोल सकूँ। फिर वो कंपनी खोलता है अनाड़ी ब्लू, अनाड़ी ब्लू करके कंपनी, जो पावर ट्रांसमिशन और पावर और ऐसे सेक्टर में बहुत सारी, ऐसे करते 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 एक टोपी दूसरे के सर पहनाते पहनाते लेवरेज, ये पूरा लेवरेज गेम है। एंड लेवरेज इज़ अ स्लो पॉइजन, वो आपको धीरे 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 ख़त्म कर ही देगा। एक शेयर बैंक पे गिरवी रख के लोन उठाया, कंपनी खोल दी, वो कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ा, उसी के शेयर प्राइस को बैंक में देखा, देखो भी ये कंपनी बड़ी हो गई है, और लोन ले लो, दूसरी तीसरी बैंक पकड़ के उसको लेवरेज करके और लोन लेके चौथी कंपनी। सो 1 2 3 4 5, और लास्ट में वो टाई अप करता है फॉरेन मल्टीनेशनल्स के साथ। उस कंपनी का आप कोई भी नाम दे सकते हो, अन्नपूर्णा, पूर्ण, या जो भी, अनाड़ी पूर्ण। और बाद में वो एफएमसीजी में भी यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में भी घुसना है भाई साहब को, क्योंकि उसको लगता है कि हाँ यार ये सब तो हो गए, अब मुझे थोड़े स्टेबल प्रॉफिटेबल बिजनेसेस, जो एफएमसीजी इज़ प्रॉफिटेबल एज अ सेक्टर, प्रॉफिट कम है लेकिन प्रॉफिटेबल सेक्टर माना है, उसमें भी घुसता है। तो एंड ये पूरी कहानी 12 साल तक चलती है, 12-14 साल तक सरकार उसके फेवर में अलाउ कर रही है। सारे उसके जो टिक बॉक्सेस है, इसमें कोई इलीगल बात तो है नहीं, विद इन द रूल्स ऑफ द फ्रेमवर्क ही सब हो रहा है। बट ओवर वैल्यूड कंपनी, निवेशकों के लिए ये जो अनाड़ी ग्रुप है, ये अनाड़ी ग्रुप की जो कंपनीज़ हैं ये पूरी ओवर वैल्यूड हो गई ना, बिकॉज इनका पी रेशियो 1000 1200, हम लोग 40-50 के पी रेशियो के ऊपर देखते नहीं है, मैक्सिमम 80 के पी रेशियो पे वैल्यू करते हैं, और ये 1000 1500 के पी तक पहुंच जाता है। और सडनली एक दिन सारी तकलीफ़ें दूर होती है और एक रिपोर्ट आ जाती है मार्केट में, जिसके वजह से इसके सारे शेयर साइकिल स्टैंड की तरह गिरने लगते हैं, जो मैंने ऑलरेडी हमारे पुराने वीडियो में आपको बताया था कि जब भी ये बबल फूटेगा
वो बबल जब फूटता है ना, जब उसकी लाठी चलती है तो आवाज़ नहीं आती, सीधा शेयर प्राइस के टक 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 गिरने की, सर्किट डाउन की आवाज़ आती है। ओके, कैसी लगी आपको ये कहानी? आई एम श्योर यू गाइज आर स्मार्ट इनफ, आप समझ गए। और मेरे सब्सक्राइबर्स और जो न्यू लोग भी ये देख रहे हैं, जो फ्यूचर में सब्सक्राइब करेंगे, उनको भी पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे कंपनीज़ जब ऊपर चढ़ रही थी ना 14 साल से, तभी हमने रोका था कि आपको इनमें नहीं घुसना है। यू डोंट हैव टू इन्वेस्ट इन दीज स्टॉक्स। ये जब चढ़ रहे थे आपने निवेश किया तो ये आपकी गलती है। दिस इज़ द इन्वेस्टर्स फॉल्ट कि आपने चढ़ते हुए सूरज में इन्वेस्ट किया। आज जब वो सूर्यास्त यानी सनसेट हो रहा है तो आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैड टू चेक कि ये कंपनी लेवरेज क्यों ले रही है, पी रेशियो इतना हाई क्यों है। ये सब चीज़ें आपने अगर चेक नहीं की है बोलने के बाद, तो ये गलती इन्वेस्टर की है, किसी को आप ब्लेम नहीं कर सकते। यू कांट ब्लेम एनी गवर्नमेंट, यू कांट ब्लेम एनी अनाड़ी, आप अनाड़ी को ब्लेम नहीं कर सकते। और एंड में क्या होता है, जैसे मैंने कहा, खैर आपने देख ही लिया कि वो साइकिल स्टैंड की तरह स्टॉक्स गिरते हैं। सो लेट मी गिव यू अ कॉन्टेक्स्ट। टाइटैनिक 1912 में सबसे बड़ी जो शिप थी टाइटैनिक, जो किसी को नहीं लगा था कि वो सिंक हो जाएगी, लेकिन वो एक आइसबर्ग से टकरा गई और सिंक हो गई। अब हम 2023 में हैं। अब आइसबर्ग तो नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ आसपास हिंडनबर्ग नाम बहुत सुनते रहते हैं। तो विद दैट थॉट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ। आई विल सी यू अराउंड वेरी सून। टिल देन कीप प्रॉफिटिंग।